हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल जीरो से बिल्कुल आसानी से एक एक चीज़ों को सिखाने वाला हूं। दोस्तों यहाँ पे आपको मैं ABCD से, क्या दोस्तों, ABCD से बिल्कुल जीरो से स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को बेहतर तरीका से आपको सिखाने वाला हूं, जिससे कि आप लोग सीख करके बहुत आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा ABCD मात्राओं को किस प्रकार से आप प्रयोग करेंगे, लिखेंगे। फिर यहाँ पे एक एक चीज़ों को यानी आसानी से आपको, जैसे यहाँ पे देखिए मैं आपको सिखाने का प्रयास क्या करूँगा। जैसे यहाँ पे कुमार है तो यहाँ पे क में ऊ की मात्रा है ना, तो यहाँ पे के से क हो गया, यानी क के लिए के हो गया, ऊ की मात्रा के लिए यू हो गया, म के लिए एम हो गया, आ की मात्रा के लिए ए और र के लिए दोस्तों आर, कुमार। यानी दोस्तों आप व्यंजन और दोस्तों मात्राओं को अगर सीख लेते हैं, देखिए नाम को लिखने के लिए या किसी भी शब्द को लिखने के लिए जो है ना, आपको दो चीजों को ध्यान में रखना होता है। वो क्या है? तो सबसे पहले मात्राएं, उसके बाद से व्यंजन। ये दोनों के मदद से आपका कोई भी शब्द को जो है ना इंग्लिश में बनाया जाता है, लिखा जाता है। तो एक एक चीज़ों को आप लोग जब सीखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से एक एक चीज़ों को सीख पाएंगे और पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे। आइए दोस्तों हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं और आपको एक एक चीज़ों को बेसिक से सिखाते चलते हैं। कहा भी जाता है दोस्तों, अगर आप लोग 10 मंजिला घर, दोस्तों अगर आपको मान लीजिए कोई घर ही बनाना है 5 मंजिल का या 10 मंजिल का, तो सबसे पहला जो आपका बेस मजबूत होता है, जड़ें मजबूत होती है, ठीक है, बनाया जाता है ताकि हम उसके स्टेप बाय स्टेप ऊपर ले जा सके घर को, ठीक है, मजबूती के साथ। उसी प्रकार से इंग्लिश पढ़ने लिखने में आपको ये सभी बेसिक स्टेप है, बेसिक चीजें हैं, इसको बगैर सीखे आप इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं सीख सकते हो। तो बेसिक से शुरुआत करते हैं और एक एक चीजों को आसानी से बताते चलते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये आपका है इंग्लिश का बड़ा लेटर ए, ये आपका बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो इस प्रकार से ABCD को, बड़ा ABCD को पढ़ते हैं। तो ये जो आपका बेसिक चीजें है, अगर आपसे कोई पूछ देता है दोस्तों इंग्लिश में कुल कितने बाउल्स होते हैं, तो आप बताइएगा पास्ट कौन कौन। तो दोस्तों AEIOU जैसे हाईलाइट मैंने कर रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश में कुल कितने अल्फाबेट होते हैं, यानी इंग्लिश के कुल कितने अक्षरें होती है, लेटर होती है, आपका होती है दोस्तों 26। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश के दोस्तों छोटा अक्षर हो है दोस्तों, ये आपका, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल लेटर। जैसे इसको हम लोग जो है ना सेम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे इसको हम क्या पढ़े थे, ए पढ़े थे, इसको भी हम ए पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, बी पढ़ेंगे, और इसे क्या पढ़े थे, बी पढ़े थे। तो ये बड़ा अक्षर का बी है और ये छोटा अक्षर का बी है। देखिए छोटा अक्षर में और बड़ा अक्षर में क्या डिफरेंटेड है, यानी क्या मतलब अलग है। तो दोस्तों अलग केवल इसका रूप होता है। जैसे बड़ा अक्षर का ए आप ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे लिखेंगे, और छोटा अक्षर का ए आप ऐसे लिखेंगे। जैसे छोटा अक्षर का बी ऐसे लिखेंगे, बड़ा अक्षर का बी ऐसे लिखेंगे। सी आपका ऐसे होता है, बड़ा सी में भी ऐसे होता है बड़ा। डी ऐसे होता है छोटा अक्षर का, और बड़ा अक्षर का डी ऐसे होता है। ई छोटा ऐसे होता है और ई आपका बड़ा ऐसे होता है ना। तो रूप अलग होता है लेकिन उच्चारण सेम होता है ना। चलिए एफ, जी, एच, आई, जे, के, फिर यहाँ पे देखिए एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो इसमें भी दोस्तों सेम होता है। जैसे ए से लेकर के जेड तक का जो संख्या होता है वो होता है 26, है ना। और फिर दोस्तों आपका इसमें से भी 5 वावेल होता है आपका, है ना दोस्तों। ABCD है तो AEIOU आपका बाउल्स होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेसिक चीजें जो कि आपको मालूम चल गई। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है ना बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए जो मात्राएं का ज्ञान है, स्वर का ज्ञान है, इसको हम लोग सीखेंगे। एक एक चीज को सीख लेंगे तो हमारे जो है ना इंग्लिश लिखने पढ़ने में बहुत ज्यादा सहूलियत मिलेगी हम लोगों को, है ना। चलिए तो यहाँ पे देखिए स्वर का जो यहाँ पे आप रूप देख रहे हैं दोस्तों, अ, आ, ई, उ, यानी दोस्तों अ तक, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसको पढ़ते हैं अ, इसको पढ़ते हैं आ, ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, फिर यहाँ पे देखिए ए, ओ,
औ अंग अह। तो ये आपका पढ़ने का तरीका हो गया स्वर को। फिर यहाँ पे दोस्तों एक एक मात्रा इसका होता है, जैसे आ की मात्रा ऐसे होगा, छोटी ई की मात्रा ऐसे, बड़ी ई की मात्रा ऐसे, छोटा ऊ की मात्रा ऐसे, बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे। यानी रेड कलर में जितना भी आप देख रहे हैं सभी ये स्वर का मात्राएं हैं। अब इसका इंग्लिश जानेंगे। मेन हमारा क्या है दोस्तों, फोकस इंग्लिश के अक्षरों पे है ना। तो एक एक स्वर का देखिए यहाँ पे इंग्लिश। जैसे यहाँ पे अ का होता है ए, आ के लिए होता है डबल ए, फिर यहाँ पे छोटी ई के लिए होता है आई, ठीक है। फिर यहाँ पे बड़ी ई है तो बड़ी ई के लिए होता है डबल ई, फिर यहाँ पे ऊ के लिए होता है यू, बड़ा ऊ के लिए होता है डबल ओ, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे ए है तो ए का इंग्लिश ए भी होता है और ई भी होता है ना, स्वर के लिए। फिर यहाँ पे देखिए अय का इंग्लिश होता है दोस्तों ए और आई, है ना। फिर यहाँ पे ओ है तो ओ से ओ होता है औ, ए और यू से दोस्तों औ, अंग ए एन से दोस्तों अंग, और दोस्तों अह तो ए एच से दोस्तों अह, है ना। अब दोस्तों ये हो गया आपका स्वर का इंग्लिश, ठीक है। अब मात्रा का इंग्लिश में सेम होता है, जैसे यहाँ पे स्वर का इंग्लिश आप देखें सेम होता है, लेकिन एक दो ऐसी मात्रा है जिसमें आपको इंग्लिश थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे यहाँ पे देखिए आ है, आ के लिए डबल ए लिखेंगे, लेकिन बात आएगा दोस्तों आ की मात्रा का तो हम लोग केवल सिंगल ए लिखेंगे ऐसे दोस्तों, है ना। अब यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा ऐसे होता है, इस मात्रा के लिए हम केवल आई का ही प्रयोग करेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए बड़ी ई है, बड़ी ई की मात्रा ऐसे होता है, बड़ी ई की मात्रा के लिए हम डबल ई भी लिखते हैं और आई भी लिखते हैं, तो थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें। अब इसमें दोस्तों कोई चेंजिंग नहीं है, इस मात्रा के लिए केवल यू ही होता है, ठीक है। यू क्या होता है, यू होता है। यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होता है, बड़ा ऊ की मात्रा का इंग्लिश डबल ऊ होता है और साथ ही साथ दोस्तों यू भी होता है, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका क्या है, ए है, और ये क्या है आपका एकले की मात्रा है, और एकले की मात्रा के लिए केवल ई होता है। आई की मात्रा आपका ये हो गया, और आई की मात्रा का इंग्लिश केवल ए और आई होता है आपका, ठीक है। ओ की मात्रा आपका ये हो गया, और ओ की मात्रा का इंग्लिश केवल ओ होता है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए औ की मात्रा ऐसे होता है, औ की मात्रा का इंग्लिश ए और यू होगा, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए अंग की मात्रा ऐसे होता है और इसका इंग्लिश ए एन, और इसमें केवल ए एम भी जोड़ दीजिएगा तो आपका यहाँ पे दोनों हो जाएगा इसका इंग्लिश, ठीक है, मात्रा का। फिर यहाँ पे अह की मात्रा ऐसे होता है और अह की मात्रा के लिए ए और एच होता है, ठीक है। तो ये मात्रा का ज्ञान आप लोग दोस्तों कंठस्थ सीख लिए। आपको ये पीडीएफ चाहिए जिससे कि आप लोग देख करके एक बार खुद ब खुद रिवाइज भी कर सके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। जब एक बार आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको जो है ना ये सभी क्लास का पीडीएफ मिल जाता है, ताकि आप देख करके एक बार खुद से भी रिवाइज कर सके, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे आप लोग दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग व्यंजन, यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है आपका, जैसे यहाँ पे व्यंजन कहने का मतलब है दोस्तों ए से लेकर, यानी दोस्तों यहाँ पे ABCD जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों जेड तक में आपको मिसिंग क्या लगेगा, वो है दोस्तों आपका A E I O U। ये जो 5 अक्षर हैं इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों व्यंजन, है ना। इसी के मदद से हम लोग यहाँ पे जो है ना अक्षरों को लिख पाएंगे। क्या दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिए मैं लिख करके बताता हूँ। जैसे क है तो आप यहाँ पे के लिखेंगे, है ना। यहाँ पे ख है तो के और एच लिखेंगे इसका इंग्लिश, ठीक है। ग है तो यहाँ पे जी लिखेंगे, है ना। फिर यहाँ पे लिखेंगे जी एच से घ, ठीक है। उसके बाद से अंग है एन जी से अंग, ठीक है, ऐसे करके। जैसे यहाँ पे देखिए क अगर बात आया तो यहाँ पे के हो गया, ख आया तो यहाँ पे के एच हो गया, जी से ग, फिर यहाँ पे जी एच से घ, एन जी से अंग। च है, अब देखिए एक एक वर्ग में 5-5 अक्षर होता है। जैसे यहाँ पे आप देख लिए क से लेकर के अंग तक एक वर्ग हो गया आपका, ठीक है दोस्तों, क से अंग तक, के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। फिर यहाँ पे च वर्ग में 5 अक्षर होगा, सी एच से च, जैसे यहाँ पे देखिए सी एच से च। फिर यहाँ पे सी डबल एच से छ, जैसे यहाँ पे जे से ज, जे एच से झ, है ना। फिर यहाँ पे देखेंगे आप वाई एन से य, है ना। फिर यहाँ पे देखिए टी से ट हो गया, फिर यहाँ पे टी एच से ठ, जैसे यहाँ पे देखिए एक दूसरा वर्ग कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे तीसरा वर्ग में आता है आपका दोस्तों
ट ठ ड ढ, ठीक है। तो यहाँ पे अड़ तक है ना, तो यहाँ पे टी एच से ठ, फिर यहाँ पे डी से ड पढ़ेंगे। ये अगर आएगा तो आप डी एच से ढ पढ़िएगा, एन से अड़ लिखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे त वर्ग में 5 अक्षर होता है, जैसे यहाँ पे 3 अक्षर है, और आगे आप आगे की पीडीएफ में जैसे देखेंगे तो यहाँ पे आपको न तक ध और न मिल जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पे आगे पीछे गइए। त है तो टी से त, फिर यहाँ पे टी एच से थ, डी से द, फिर यहाँ पे आगे बढ़िए। डी एच से आपका ध हो जाएगा, एन से आपका न, है ना। फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। प वर्ग में 5 अक्षर, प से लेकर के म तक, प फ व म, तो यहाँ पे लिखेंगे पी से प, पी एच से फ, फिर यहाँ पे बी से ब, पी एच से भ, एम से दोस्तों म, है ना। फिर यहाँ पे देखिए वाई से य, आर से र लिखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे देखिए एल से ल, भी से व, एस एच से तालव्य स, एस एच से मूर्धा वाला स, एस से दंत स, एच से दोस्तों ह, के एस एच से क्षत्रिय वाला छ, टी आर से त्र, और जी वाई से दोस्तों यहाँ पे आपका हो गया ज्ञ। तो ये आपका दोस्तों यहाँ से जो होता है आपका व्यंजन का, कैसे आप लोग, यानी व्यंजन को हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं, और दोस्तों यहाँ पे लेटर, इन्हीं सब लेटर की मदद से हम लोग यहाँ पे ये अक्षर को लिख पाए हैं, ठीक है दोस्तों। ए ई आई ओ यू का इसमें कहीं पे भी प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ है दोस्तों, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आगे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आपको स्र है, अगर ऐसे आता है तो आप कैसे लिखेंगे? तो एस एच आर होता है इसका इंग्लिश, ठीक है। स्र का जैसे श्रमिक आपको लिखना होगा, स्र, फिर यहाँ पे मी, उसके बाद से क, तो आप ऐसे लिखेंगे एस एच आर, उसके बाद से यहाँ पे स्र, तो इसमें अ का ध्वनि हो गया। म में बड़ी की मात्रा है, डबल ई लिख सकते हैं, और के से क, यहाँ पे आप डबल ई के जगह पे आई भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है, श्रमिक हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप एक एक चीजों को सीखेंगे तो आपको कहीं से कुछ दिक्कत होगा नहीं होगा। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग दोस्तों री है, तो री के लिए होता है इंग्लिश आर आई, क्या होता है? आर आई। फिर यहाँ पे अंग है तो इसका इंग्लिश हो जाएगा एन, ठीक है दोस्तों, एन या दोस्तों एन, उसके बाद से जी, है ना। दोनों तरीका से यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, इसका इंग्लिश, ठीक है। चलिए यहाँ से आप लोग समझ गए कि दोस्तों व्यंजन का जो भी मतलब इंग्लिश होता है, कैसे रूप होता है, नहीं होता है, एक एक चीज आप बहुत बेहतर तरीका से समझ गए। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आपको वे सारे अक्षर याद हो जाएं। एक बार दोस्तों आप लोग लिख करके खुद से भी रिवाइज कीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम हिंदी के अक्षर लिख दिए, क, यहाँ पे ज लिख दिए, यहाँ पे प लिख दिए, यहाँ पे ल, यहाँ पे म, य, फिर यहाँ पे मान लीजिए ज्ञ हो गया। ऐसे हिंदी के अक्षर लिख करके आप खुद से इसको इंग्लिश में करके देखिएगा कितना आप लोग अक्षरों पे कमांड कर रहे हैं, कितना आप लिख पा रहे हैं खुद से। जैसे क का क्या होता है? के होता है। ज का क्या होता है? जे होता है। प का क्या होता है? पी होता है। ल का क्या होता है? एल होता है। म का क्या होता है? एम होता है। य का वाई होता है। ज्ञ का जी और वाई होता है। इससे ये होगा, मालूम चलेगा आपको कितने अक्षरों को आप दिमाग में अपने जहन में बैठा पाए हो, है ना। तो इस प्रकार से आप कॉपी कलम लेकर के खुद ब खुद लिख करके एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से, ताकि आपको ये मालूम चलेगी कि आपको कितना अक्षरों पे कमांड हो पाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे, अब हम लोग जो है ना कोई भी नाम को, कोई भी इंग्लिश के हिंदी के शब्द को हम लोग लिखते हैं तो किन किन चीजों से दोस्तों फाइनली दोस्तों बना होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कोई भी नाम दोस्तों आपका दो तरीका से बना होता है मिल करके। वो क्या है? मात्रा सबसे पहले, उसके बाद से व्यंजन। ये दोनों के मदद से कोई भी नाम बना होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसमें क्या है? मात्रा है। फिर ये क्या है? व्यंजन अक्षर में से स है दोस्तों, है ना, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे न है। तो यानी कहने का मतलब है मोटा मोटी दोस्तों, कोई भी हिंदी के नाम हो, कितना भी बड़ा हो, कठिन हो, कोई भी चीज हो, है ना, तो ये मात्रा प्लस व्यंजन की मदद से ही बनता है। तो ये बेसिक चीज है, आपको नॉलेज में रहनी चाहिए। चलिए इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं और आपको बहुत ही अच्छे से एक एक चीजों को सिखाते चलते हैं, बताते चलते हैं। यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तब तक आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं किया है तो। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मात्राएं हैं, फिर यहाँ पे व्यंजन है, एक बार देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए म है, तो यहाँ पे हम लोग फाइनली लिखेंगे एम, है ना। म के लिए दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एम है ना, तो यहाँ पे एम लिख दिए। ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा आपको इसमें देखने को मिलेगा यहाँ पे, और इसका इंग्लिश क्या है? ओ है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एम के बगल में ओ। फिर यहाँ पे ह है, तो ह के लिए यहाँ पे देखेंगे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें दोस्तों छूट गया हमसे, ठीक है, यर ल व होता है, जैसे यहाँ पे य र ल, सॉरी दोस्तों यर ल तो हो ही गया है, ठीक है, यहाँ पे रुक जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मूर्धा वाला स,
दंत स, फिर यहाँ पे ह, छ, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे त्र, उसके बाद से यहाँ पे ज्ञ का इंग्लिश है ये है, ठीक है, जी वाई होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका इंग्लिश होता है एस एच, इसका होता है एस, ह के लिए होता है दोस्तों एच, और छ के लिए होता है के एस एच, उसके बाद से त्र का होता है टी आर, ठीक है। तो इसमें से देख करके आप इसका पूरा कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एम ओ हो गया, ह का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों एच होता है, तो यहाँ पे हम एच लिख देंगे। फिर इसमें दोस्तों अ का ध्वनि होगा तो ए लिख देंगे, न है तो एन, तो यह हो गया आपका मोहन। फिर यहाँ पे देखिए राजन है, तो यहाँ पे लिखेंगे आर ए से रा, जो है इसमें अ का ध्वनि होगा तो ए, एन से न, राजन हो गया। फिर यहाँ पे कमलेश है तो के से क, फिर यहाँ पे ए लग जाएगा, म है तो एम लग जाएगा, फिर यहाँ पे इसमें अ का ध्वनि होगा ए हो जाएगा, ल के लिए एल, और एकले की मात्रा है, एकले की मात्रा आपको इसमें देखने को मिलेगा यहाँ पे, और इसका इंग्लिश है ई, तो यहाँ पे एल के बगल में ई, और स का इंग्लिश एस और एच, कमलेश हो गया। फिर यहाँ पे देखिए कुमार है, तो यहाँ पे लिखेंगे के यू एम ए आर, के यू से कु, एम ए से मा, आर से र, कुमार हो गया। फिर यहाँ पे देखिए शिवानी है, तो कौन सा स है, तालव्य स है, तालु वाला स है, और इसका इंग्लिश क्या होता है एस और एच होता है, तो यहाँ पे एस और एच लिख देंगे। आई से दोस्तों ई की मात्रा होता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे आई से ई की मात्रा है ना दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे आप एस एच के बगल में आई लिख देंगे, है ना। फिर वो है तो भी से वो, फिर यहाँ पे आ की मात्रा है, आ की मात्रा का इंग्लिश ए, फिर यहाँ पे एन से होता है न, फिर यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो आप यहाँ पे आई लगा देना। लास्ट में अगर बड़ी की मात्रा रहे तो आप आई ही लिखना दोस्तों, ठीक है। अगर मान लीजिए ई की मात्रा से यानी बड़ी की मात्रा से हम यहाँ पे 100 गो शब्द लिखते हैं, ठीक है, और उसमें से दोस्तों 90 गो शब्द में दोस्तों लास्ट में अगर ये मात्रा लगता है तो 90 गो शब्द में आप आई लगाते हैं तो आपका कोई भी गलत नहीं होगा, बाकी 10 गो शब्द में बचेगा तो उसके उच्चारण के हिसाब से आई या डबल ही लगेगा, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए पूनम, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पी, उसके बाद से बड़ा ऊ की मात्रा है, शुरुआत में ये मात्रा है तो आंख बंद करके आप लोग डबल ओ लगा दो। फिर यहाँ पे न है तो यहाँ पे एन ए लिख दो। अब एन ए क्यों लिखे, ये थोड़ा सा आपको जो है ना कठिन लगता होगा, क्योंकि दोस्तों देखिए अगर बात आता है लिखने के लिए न केवल केवल न, तो आप एन एन लिखोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो बीच में दोस्तों क्या है, ये शब्द ना बना है दोस्तों, अगर शब्द के बीच में जैसे न है म है, जैसे यहाँ पे बीच में आ गया न, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ए लगाते क्यों, क्योंकि दोस्तों जब आप पढ़ेंगे ना इसको पूनम को तो न में ऑटोमेटिक अ का ध्वनि आएगा, इसीलिए यहाँ पे ए लगता है, नहीं लगेगा तो लिखने का तरीका गलत हो जाएगा। लास्ट में म है तो इसका इंग्लिश केवल एम लिख देंगे, और दोस्तों इसमें ए का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे रेखा है तो यहाँ पे लिखेंगे आर, एकले की मात्रा के लिए ई, फिर यहाँ पे के एच से ख और ए से आ की मात्रा रेखा, जैसे यहाँ पे आ की मात्रा है तो ए लगा दिया, है ना। अब यहाँ पे देखिए देव है तो यहाँ पे डी लिखेंगे, एकले की मात्रा है ई लिखेंगे, फिर यहाँ पे वो है तो भी, देव हो गया। फिर यहाँ पे विक्की है तो यहाँ पे देखो भी आई से बी, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे क है तो आप यहाँ पे सी लिख, यहाँ पे एक चीज देखो भी आई सी के वाई ऐसे भी लिखा जाता है। अगर मान लो यहाँ पे जैसे इंग्लिश का ये हो गया, ठीक है, मतलब रूल, जैसे यहाँ पे आधा क है तो सी लिख दिए। जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखते हैं भी आई के, फिर यहाँ पे के, फिर यहाँ पे आई, तो क्या ये हमारा लिखने का तरीका गलत होगा? हाँ दोस्तों 80% सही होगा, बाकी ये लिखने का तरीका आपका मोटा मोटी बिल्कुल सही होगा, है ना। अब यहाँ पे इसको जो है ना आप कमेंट करके बताना सोहन को आप इसके मदद से आप कैसे लिखते हो, ठीक है। व्यंजन और मात्रा आपके सामने है, केवल इसमें से प्रयोग करके आपको लिखना है। तो आप जो है ना सोहन का कैसे इंग्लिश लिखना है आप लोग खुद से इसी वीडियो कमेंट में बताना लिख करके, हम आप सभी का कमेंट देखेंगे कि आप सब में से किसका कितना सही है ना। तो ये सोहन का कैसे लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा आप लोग कमेंट करके बता देना, है ना। तो आज की ये वीडियो, आज की ये क्लास आप सभी को कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताना। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल पे आपको जो है ना बिल्कुल बेसिक से, आसानी से, बिल्कुल शुरुआत से आपकी भाषा में एकदम जैसे आप समझ सकते हैं वैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आप लोग समझ सके, है ना। तो ये पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है। लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। जब एक बार आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हो तो आपको जो है ना ये सभी क्लास का पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड करा देते हैं। दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे बच्चे मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और उनको जो है ना हर एक क्लास का पीडीएफ मिलता भी है और देख करके रिवाइज भी करते हैं। इससे ये होगा कि आप बुक भी नहीं लोगे, बुक नहीं खरीदोगे, फिर भी दोस्तों आप देख करके एक बार रिवाइज कर सकते हो। पहले एक बार आप वीडियो देख लिए
उसके बाद से आप देख करके एक बार मतलब जो है ना पीडीएफ को देख लिए कैसे क्या होता है नहीं होता है, ठीक है, लिख करके आप रिवाइज कर लिए। इससे ये होगा कि आपको प्रैक्टिस में जो है ना आपका मतलब दिमाग खुलेगा, जहन खुलेगा एक एक अक्षर को देखने से, है ना। तो चलिए ज्यादा समझाने का मैं प्रयास नहीं करूंगा, आप लोग तो ज्यादा होगा ना, ठीक है। तो समझदार आमदी का ठीक है, तो समझदार आमदी का इशारा काफी होता है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग अपना खास ख्याल रखिएगा। दिल से आप सभी का यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए बहुत बहुत दोस्तों दिल से धन्यवाद। गर्मी इतना हो गया मन करता साला की